प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। आज मैं आपके सामने वर्तमान समय को देखते हुए परमेश्वर के वचन जब हम उठा के देखते हैं, खास करके हजारों साल पहले जो परमेश्वर के पवित्र वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल से जो तमाम मानव जाति के विषय में कहा गया, बताया गया, वो आज पूरा होते हुए हम देखते हैं। खास करके आमोस की पुस्तक उसका 8 अध्याय और दूसरे वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि अंत का समय निकट है। मेरे प्रियो, सचमुच में हम देखेंगे तो अंत बहुत निकट है और परमेश्वर के पवित्र वचनों की उन सारी भविष्यवाणी रूपी घोषणाओं को आज हम पूरा होते हुए देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अंत जब निकट है, पास में है, तो आप और हम उन वचनों पर विश्वास करें, परमेश्वर पर अपने ईमान को लाएं, उस पर विश्वास करें और अपने जीवन को जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा हम बना लें। हालेलुया। जब आप पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी का पुस्तक 16 अध्याय और 4 वचन में तो लिखा है, लोग बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे और मिट्टी देने के लिए जगह नहीं मिलेगी। बुरी बुरी बीमारियां जो कभी हमारे पूर्वजों ने इन बीमारियों के बारे में सुना भी नहीं, आज वही बुरी बुरी बीमारियां जिनका कोई इलाज नहीं है, वो लाइलाज है। कोरोना वायरस जैसी बहुत सारी आने वाले समय में बुरी बुरी बीमारियां इस धरती पर परमेश्वर के वचन के अनुसार आने वाली है और इन बीमारियों की वजह से लोग इतने मरेंगे कि उनको मिट्टी देने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। आमोस नबी का पुस्तक उसका 8 अध्याय और 3 वचन जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ हम पढ़ने के लिए ऐसा मिलता है कि मृतकों को लोग चुपचाप फेंक देंगे या फेंक दिया जाएगा, यानी मुर्दों को चुपचाप फेंक दिया जाएगा। आज हम खबर में देखेंगे, टीवी में या अखबार में, तो गंगा नदी में सैकड़ों डेड बॉडी निकल रहा है। कहाँ से आ रहा है? कौन फेंक रहा है? इन आज की तारीख में मेरे प्रियो जो हम देख रहे हैं, ये हजारों साल पहले परमेश्वर के पवित्र वचन में घोषणा हो चुकी थी। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर का जीवित वचन है। इस पर हमें विश्वास करना है, इस पर हमें हमारे ईमान को लाना है, इसके अनुसार हमें जीना है, क्योंकि बाइबल में लिखी हुई हर एक बात सत्य है और वो समय पर पूरी हो रही है और होने वाली है। आगे जब हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 2 अध्याय 11वें वचन में तो लिखा है, मनुष्य का घमंड खत्म हो जाएगा। जो लोग धन का घमंड करते थे, जो लोग और बात का घमंड करते थे, आज आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे घमंडियों के घमंड सीधे हो गए हैं। वो बात भी हजारों साल पहले परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता यशायाह के द्वारा परमेश्वर ने कही थी। इसका मतलब है कि परमेश्वर के वचन में कही हुई बातों को आने वाला समय में और क्या क्या बातें हैं जो पूरी होने वाली है और पूरी होने जा रही है। इसलिए मेरे प्रियो, आप जो मुझे इस वीडियो के मार्फत से आप सुन रहे हैं, अपने ईमान को, अपने विश्वास को उस जीवित परमेश्वर पर लाएं। वो ही जीवित परमेश्वर है और उसी से सब कुछ हो सकता है। वही हमें इस महामारी के समय में
हमें बसाने की शक्ति रखने वाला परमेश्वर है और कोई भी नहीं। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जीवित परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया है, जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, जिसने सारे जीव जंतु को बनाया है, वही परमेश्वर आपको और मुझे बसा सकता है और वही परमेश्वर बसाने की शक्ति रखता है और किसी के पास नहीं। आगे जब हम पढ़ते हैं आमोस नबी का पुस्तक उसका 8 अध्याय और 3 वचन में ऐसा लिखा है कि सबका बड़ा ढेर लगेगा, डेड बॉडियों की ढेरों ढेर हो जाएंगे। मेरे प्रियो, ये कुछ हद तक तो हम देख रहे हैं आने वाला समय कैसा होगा। इस कोविड की ही अगर तीसरी लहर आ गई और दूसरी लहर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो तीसरी लहर ज़्यादा प्रभावी है करके वैज्ञानिक लोग और जानकार लोग कह रहे हैं। मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे साइंटिस्ट लोग इस बात को बता रहे हैं। इसका मतलब है हम क्या करें कि शवों का ढेर ना हो, हम प्रार्थना करें, हम परमेश्वर के निकट आ जाएं। और यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसका 14 वचन में लिखा है, मृतकों के लिए कोई साथी नहीं पीटेगा, जो मर गए हैं उसके लिए कोई हाय तौबा नहीं करेंगे। उसी का हम एक प्रतिफल देख रहे हैं, उसी का हम एक दृश्य देख रहे हैं कि लोग सुबह सुबह डेड बॉडी को पानी में बहा दे रहे हैं, अकेले अकेले जा करके उसको जलाना पड़ रहा है, उसको रोने के लिए, उस पर विलाप करने के लिए, उसको आदर सम्मान के साथ उसको अंतिम विदाई देने के लिए। ये सब कुछ नहीं है। ये बात हजारों साल पहले परमेश्वर के वचनों में परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा कही गई थी। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है आमोस नबी की पुस्तक 8 अध्याय और 3 वचन में कि मंदिरों में गाने बजाने बंद हो जाएंगे। हालेलुया। ये भी परमेश्वर जानता था। आज देखेंगे तो लॉकडाउन के समय में सारे धार्मिक स्थान बंद है। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर के वचनों में कही हुई बातें एक ना एक दिन तो पूरी होने ही थी। आमोस उसका 8 का 10वें वचन में लिखा है, राष्ट्र और लोग कांपेंगे। मतलब तमाम तरह के देश, ऐसी ऐसी बीमारी, ऐसी ऐसी तकलीफें आने वाली है जिसमें वो कांपने लग जाएंगे। और मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे तो ऐसा ही हो रहा। आने वाला समय कैसा है हम नहीं जानते हैं, लेकिन आने वाले समय और आने वाले प्रकोप से अगर आप और हम बचना चाहते हैं तो हम प्रार्थना करें, उस जीवित परमेश्वर की ओर फिर जाएं और उस पर हम विश्वास करें। जरूर परमेश्वर हमें आने वाले काल से, आने वाले क्रोध से हमें वो बचाने की शक्ति रखने वाला परमेश्वर है। आमोस नबी की पुस्तक 8 अध्याय 11वें वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन सुनने की प्यास लोगों के अंदर आ जाएगी, लेकिन सुनने के लिए जगह नहीं है। कहाँ जाएंगे? आज वही हो रहा है। सारे धार्मिक स्थान बंद है, खास करके चर्च, जहाँ पर वचनों की शिक्षा दी जाती है, जीने के लिए वहाँ सिखाया जाता है, वो आज बंद है। इसका मतलब है कि जब हमें वचन रूपी आत्मिक भोजन नहीं मिलता है तो लोग उसके मारे प्यासे होंगे, उसकी ओर लोग खींचे चले जाएंगे। लेकिन कैसे होगा? मुमकिन नहीं होगा। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 16 अध्याय 8वें वचन में लिखा है, शादी ब्याह और त्यौहार और वार त्यौहार, विशेष दिन, ये सब कुछ बंद हो जाएंगे। आज ये भी सब बंद है। शादी ब्याह एक फॉर्मेलिटी के लिए लोग कर रहे हैं, वार त्यौहार एक फॉर्मेलिटी रह गया है। जैसा मनाना चाहिए वैसा हम नहीं कर पा रहे हैं। हमने कभी भी नहीं सोचा था कि शायद ऐसा भी समय कोई आएगा, लेकिन वो समय आ गया है। ये पवित्र वचन पढ़ते समय हम सोचते थे कि ऐसा थोड़ी आएगा, लेकिन आज वो समय आ गया है। आज वैसा ही हो रहा है जो पवित्र वचनों में लिखा है। परमेश्वर ने कह दिया था हजारों साल पहले कि ऐसा समय आ रहा है। मेरे प्रियो, आपको और मुझे आने वाले समय के बारे में भी परमेश्वर बता रहा है। और यशायाह नबी की पुस्तक 26 अध्याय और 20वें वचन में लिखा है कि लोग अपने अपने घरों में बंद रहेंगे, कैद हो जाएंगे। इसका मतलब है लॉकडाउन हो जाएगा। हालेलुया। और आज
पूरा देश में लोग अपने अपने घरों में हैं, 1-2 दिन के लिए नहीं। पिछले साल से लॉकडाउन का हम इस अनुभव को हम झेल रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये सब कुछ परमेश्वर की योजना थी हजारों साल पहले, और आने वाला समय कैसे होगा, उससे हम कैसे बच सकते हैं, उसके लिए हम एक ही रास्ता है, एक ही उपाय है, जो दूसरा इतिहास और उसका 7 अध्याय और उसका 7वां वचन जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें पढ़ने के लिए मिलता है। आप मेरे साथ निकालें दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय और उसका 7वां वचन। 7 अध्याय और 7वें वचन में ऐसा लिखा है, मैं आपको पढ़ के बताऊं। दूसरा इतिहास 7 अध्याय और 7वें वचन में लिखा है, तब कब जब ऐसे बुरे दिन आएंगे, अंत का निकट आ जाएगा, ऐसे समय में परमेश्वर एक उपाय कर सकता है। कब? तब जब, वचन में लिखा, जब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर, नम्र होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा कर दूंगा और उनके देश को यूं का त्यों कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन से ही हमें हिम्मत मिलती है, आशा मिलती है, शक्ति मिलती है कि आप और हम, इस पूरे देश के लोग, क्या जात, क्या धर्म, क्या रंग, क्या भाषा, सब कुछ छोड़ करके अगर आप और हम परमेश्वर के सामने झुक जाएं, उसके सामने हम घुटना टेक करके एक होकर के हम प्रार्थना करेंगे, हमारे देश को परमेश्वर कोविड मुक्त बहुत जल्द करने वाला परमेश्वर है। लेकिन एक होंगे तब है ना, एक होंगे कैसे? जब हम परमेश्वर के जीवित वचन पर विश्वास करेंगे तब। इसमें आपको और मुझे जात की और धर्म की और तमाम तरह की सीमाओं को हमें तोड़ना पड़ेगा। हमें ये विश्वास करना पड़ेगा कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर एक है। हालेलुया। जिसने सब कुछ बनाया है वो वही चाहता है कि उस परमेश्वर को लोग जान जाए, उस परमेश्वर की कही हुई बातों को लोग माने। और जब हम ऐसा करने लग जाएंगे, हमारे गुनाह और अपराधों से हम फिर जाएंगे, परमेश्वर का ये वायदा है कि मैं तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। आज हमें जरूरत है मेरे प्रियो, हम एक होकर के परमेश्वर के सन्मुख चले जाएं। हम घुटना टेक करके हम प्रार्थना करेंगे, पश्चाताप करेंगे हमारे गुनाहों और गलतियों के लिए। परमेश्वर हमारे देश को और इस दुनिया को यूं क्या त्यों यानी रोग मुक्त करके वो इस देश को फिर से स्वस्थ और भला संगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। क्या हम ऐसा करने के लिए हम तैयार है? अगर है तो हम प्रार्थना करें। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इन वचनों के लिए। पवित्र आत्मा कार्य करे, जिन जिन भाइयों ने, जिन जिन बहनों ने ये वचन सुने हैं, पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करे और ये देश एक दिन पूर्ण रूप से एक हो करके ओ पिता परमेश्वर आपको जानने वाला और आपको मानने वाला बने, जिसके द्वारा इस देश में ओ पिता परमेश्वर आपका प्रेम, आपकी शांति, आपकी सुरक्षा ओ पिता परमेश्वर इस देश में बनी रहना पाए और ये देश फिर से यूं का त्यों भला संगा हो करके उन्नति और तरक्की की राह पे आगे बढ़ना पाए। प्रभु ऐसी हम दुआ करते हैं। पिता आप सहायता और मदद कर। आपने मेरी प्रार्थना को सुना, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।